Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the 7th lecture of the lines and angles and today we will solve some good quality of questions related to lines and angles. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर्स, वर्टिकली अपोजिट, सारी चीज़ पढ़ चुके हैं. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट शायद बता चुके हैं. हाँ, बता चुके हैं. ठीक है, तो अब हम सवाल सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन 1 दिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन हम अपने वर्ड में बता रहे हैं, बुक्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है, उतना क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्योंकि समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिंपल लाइन है. बहुत सारे सवाल है, ये सवाल अपने से. ये एक सिंपल लाइन है ए बी, और भी एक लाइन मान लीजिए पास कर रहे इससे बी सी. ठीक है, अब ये इसे पास कर रहा है. ठीक है, बहुत अच्छा. ये दोनों स्ट्रेट लाइन है. क्या है? स्ट्रेट लाइन है. ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, क्रॉस ए पास कर रहा है. ठीक है, अब मान लो हमको दे दिया है, ये एंगल दे दिया है 30, ये दे दिया है 37 डिग्री. ठीक है, ये है x. ठीक है, ये है x, ये है y, ये है z. क्वेश्चन दे दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ x, y एंड z. तो किस तरह कीजिएगा? x, y एंड z का वैल्यू फाइंड करना है. किस तरह करेंगे? लाइन्स एंड एंगल्स, सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए. हो रहा? हो गया? चलिए दिखाते हैं. देखिए एक्स वाई जेड फाइंड करने वाला. तो याद कीजिए बस सारा जो प्रॉपर्टी हम बताए थे, लीनियर पेयर, एडजेसेंट, कॉरस्पॉन्डिंग्स, वर्टिकली अपोजिट, सब उसको याद रखिए. ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन कितना होता है? स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल बनाता है? ये स्ट्रेट लाइन ये कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री. ये कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री. मतलब इसका बोलने का मतलब x प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री. कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 143 डिग्री. ये तो x का वैल्यू आया. ये x का वैल्यू आ गया सही में. चलिए x का वैल्यू आ गया. अब z और y किस तरह निकालेंगे? ध्यान से देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है. इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला तरीका, एक और तरीका क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना. मतलब x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. x का वैल्यू कितना है? 143 डिग्री मीन्स x का वैल्यू कितना है? 143 डिग्री. तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x मीन्स माइनस 143 डिग्री. कितना हो गया? 37 डिग्री. मतलब z का वैल्यू कितना हो गया? 37 डिग्री. z का वैल्यू कितना आ गया? z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 37 डिग्री. z मालूम चल गया, x मालूम चल गया, y निकाल सकते हैं. किस तरह निकालेंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. या फिर इस तरह निकाल सकते हैं. समझ में आ रहा ना? देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना. ये इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा इस एंगल का. और x प्लस वाई मीन्स जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? यहाँ दिखाते हैं, साइड में दिखाएं, इस साइड में दिखाते हैं. ठीक है, देखिए क्या है? z प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. यहाँ पर हम किसका वैल्यू निकाल चुके हैं? z का वैल्यू कितना है? तो 37 डिग्री. तो y का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पता है ना क्या होगा? ये वाला इधर जाएगा क्या जाएगा? माइनस जाएगा. ये सब तो पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 143 डिग्री. ठीक है, ये सिंपल लीनियर पेयर का मेथड. इसमें क्या यूज़ किया हम? लीनियर पेयर यूज़ किया. पूरा लीनियर पेयर यूज़ किए. पूरा क्या यूज़ किया? लीनियर पेयर. ठीक है, तो लीनियर पेयर किया. इससे भी और आसान तरीका था वर्टिकली अपोजिट से. क्या वो बताते हैं? वो आगे बताएंगे, आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे. ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए. चलिए मिटाते हैं. और भी कुछ अच्छे सवाल कराते हैं. ठीक है, देखिए कुछ भी क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, ये नेमिंग कर देते हैं A B C D E F O. ठीक है, A B C D E F O. चलिए
और ये क्वेश्चन देते हैं 2, ये इसका वैल्यू कितना दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया मान लीजिए 45 डिग्री, इसका वैल्यू मान लीजिए दिया 53 डिग्री, ठीक है। चलिए अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स जेड और के, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए वाई मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्स वाई जेड के, तो इसमें सबका वैल्यू फाइंड करना। हमको सिर्फ दिया क्या, ये और ये दिया, ठीक है, हमको सिर्फ ये और ये दिया हुआ। अब फाइंड क्या करें, और सारा लाइन कितना है, 3 लाइन है, तीनों लाइन क्या स्ट्रेट लाइन है, तीनों लाइन क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, गिवन रहेगा। मीन्स ए डी बी ई एंड एफ सी ऑल 3 लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन और 3 लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन अब फाइंड करना एंगल्स। तो ध्यान से देखिए, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर इसका पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स 53 डिग्री प्लस, बढ़िया से दिखाता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू properties of the lines and angles we all know that a straight line consists angle of 180 degree, ठीक है। तो ये पूरा 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा 53 डिग्री प्लस z प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 538 549 98, मीन्स इधर क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 82 डिग्री हुआ। z का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू 82 डिग्री आ गया, बहुत अच्छा। तो क्या यहाँ पर इतना करने जाए, फिर से लीनियर पे कर, फिर से लीनियर पे कितना टाइम लगेगा। तो हम दूसरे प्रॉपर्टी में आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, ध्यान से देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, मीन्स z का वैल्यू x के बराबर, मीन्स z इज इक्वल टू x। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो गया। तो z का वैल्यू कितना था 82 डिग्री, मीन्स z इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 82 डिग्री हो गया। x का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, बहुत अच्छा। हमको क्या मालूम है, एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DOC कितना है 45 डिग्री है ना, एंगल DOC 45 डिग्री है। अगर ये दोनों 45 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ये FOA, एंगल FOA ये इसके बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, किसके बाद कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा ना, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, बचा के इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल EOF, एंगल EOF किसके बराबर, इधर लिखा देते हैं एंगल EOF, EOF कितना है 53 डिग्री, 53 डिग्री है ना। अगर ये इधर 53 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा एंगल COB, एंगल COB क्या हो जाएगा 53 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल करके तुरंत निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसके बदले ये, इसके बदले ये, लीनियर पेयर के x आ गया, या फिर इसको अगर ये x आ गया तो z निकालेंगे, z आ गया तो x निकालेंगे। सिंपल सा फंडा। लाइन्स एंड एंगल सबसे इजी चैप्टर है, पूरा क्लास 9 का सबसे इजी चैप्टर जो है वो है लाइन्स एंड एंगल्स, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहले बात तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या है वो निकालना है, ठीक है, बहुत अच्छा। हेंस फाइंड एंगल AOC, AOC मीन्स इसका एंगल का वैल्यू भी निकालना है, COD इसका भी वैल्यू निकालना है, BOD इसका वैल्यू निकालना, मतलब तीनों का वैल्यू निकालना है। x निकालेंगे तो इसका एंगल आ जाएगा, इसका 2x माइनस 19 को पूरा डिग्री निकालेंगे तो उसका एंगल आ जाएगा, 3x प्लस 7 का डिग्री निकालेंगे तो उसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी। ये क्या बोल दिया, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन,
क्वेश्चन को समझिए। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको ध्यान से देखिए पढ़िए। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? ए ओ बी का एंगल कितना है? क्या है ये? लीनियर पेयर्स मीन्स एंगल ए ओ बी लाइन में जितना भी एंगल्स बनेगा सारा का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी या सी ओ डी कुछ भी बोल सकते हैं, सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। तीनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को अगर कंबाइन करते हैं तो कितना वैल्यू मिलता है? 180 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा, 180 डिग्री मिलता है। तो बी ओ डी का वैल्यू कितना दिया? बी ओ डी एक्स डिग्री। कितना दिया? एक्स डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया? 2x माइनस 19, कितना है? प्लस 2x माइनस 19, पूरा डिग्री है। कोई बात नहीं, डिग्री अभी हम हटा देते हैं, डिग्री साइड कर देते हैं, ठीक है, बाद में लगाएंगे। ठीक है, 2x माइनस 19 प्लस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 180। डिग्री को भी हम साइड कर देते हैं। ठीक है, कितना होता है? 180। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, निकल सकता है ना आराम आसानी से। कितना हो जाएगा? x को एक साइड करते हैं, नंबर को एक साइड करते हैं, पता है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3 कितना हो गया? 6x। अब माइनस 19 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पहले था इधर, माइनस 19 उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस 19 डिग्री हटा देते हुए, माइनस प्लस 7 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 7। और कुछ नंबर है? और कुछ नंबर नहीं है। तो क्या हो गया? 6x इज इक्वल टू 180 प्लस 19 क्या हो गया? 199 डिवाइड बाय माइनस 7 क्या हो जाएगा? 192 होगा ना? होगा। चलिए, तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो x इज इक्वल टू 6 इंटू में इधर जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब 192 डिवाइड बाय 6 हुआ ना? कितना हो गया? 6 1 6, 6 3 18, 6 2 12 मीन्स x का वैल्यू कितना आया? x इज इक्वल टू 32। x इज इक्वल टू 32 इजिली निकल गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकल गया, में से x डिग्री निकल गया, यहाँ पर से x का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, इसका एंगल आ जाएगा। तीनों एंगल आराम से निकल जाएगा। कैसे दिखा दें? चलिए दिखाते हैं। डस्टर चलिए दिखाते हैं। इसको नोट कर दीजिए, इसको नोट करते जाइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। x का वैल्यू कितना आया था? 32। इसको साइड में रखते हैं। x का वैल्यू 32 आया था ना। चलिए, x का वैल्यू 32 मीन्स एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू 32 डिग्री, क्योंकि x डिग्री था ना, x डिग्री मीन्स 32 डिग्री। बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया, BOD आ गया। बचा क्या? AOC और COD बचा। तो एंगल COD पहले देख लेते हैं। एंगल COD इज इक्वल टू 2x माइनस 19। COD कितना है? 2x माइनस 19। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 32 माइनस 19 क्या हो गया? 32 2 64, 64 माइनस 19 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 64 माइनस 19 मीन्स 4 इधर गया, 5 इधर गया, 14 माइनस 5। देखो आराम से करके दिखाते हैं आप लोग। 4 इधर गया, 5 मतलब इधर बचा क्या? 5 में 1 क्या बचा? 4 मीन्स 45 डिग्री। कितना बचा? 45 डिग्री। एंगल COD का वैल्यू कितना मिला? 45 डिग्री। कितना इजिली फाइंड हो गया? इजिली फाइंड हो गया ना? इजिली फाइंड हो गया। अब बचा क्या? AOC, एंगल AOC। इसका वैल्यू कितना दिया है? 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 है ना? 3x प्लस 7 है, तो x का वैल्यू पुट करते हैं। x क्या है? 3 इंटू 32 प्लस 7 मीन्स 3 2 6 और 3 3 9, 96 प्लस 7 कितना हो गया? कितना हो गया? 3 103 डिग्री। कितना हो गया? 103 आया। तीनों एंगल मिल गया हमको। COD मिल गया, AOC मिल गया, और ये क्या था? ये एंगल कितना था? BOD। ये क्या था? BOD, एंगल BOD कितना? 32 डिग्री। अब ये हमको चेक करना है कि यह सही है या गलत, सही है या गलत। ये भी चेक कर सकते। कैसे? अगर तीनों एंगल को कंबाइन करें 180 डिग्री मिलना चाहिए।
32 + 45 कितना हो गया 437, 5 2 77 डिग्री। 77 + 103 क्या हो गया 180 डिग्री। मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। जरूरी नहीं कि वैल्यू सेम हो, वैल्यू थोड़ा डिफर करे, बट तरीका यही है। ठीक है, समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखा जाएगा और भी प्रॉपर्टीज के साथ और बड़े बड़े क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।